हेलो गाइस, वेलकम टू सोम्या। दोस्तों, आज के टाइम पे अगर आप विदाउट निच रिसर्च किए ब्लॉग बना रहे हो देन बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हो। अगर आप भी गलती कर रहे हो तो अभी से बंद कर दो। और आप ब्लॉग बनाने से पहले आपको निच रिसर्च करना बहुत जरूरी है। और आज इस वीडियो में हम लोग ऐसे निच के बारे में बात करेंगे जहां पे अनलिमिटेड ट्रैफिक है, साथ ही साथ हाई सीपीसी है एंड लो कंपटीशन है। और इस निच के साथ आप अपना ब्लॉग को आसानी से ग्रो करवा सकते हो। इसीलिए दोस्तों वीडियो होने वाला है बहुत ही इंफॉर्मेटिव। यहाँ पे इस नीच को डिस्कस करेंगे, फुल केस स्टडी करेंगे और मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा आप लोग इस नीच पे कैसे अपना ब्लॉग एंड वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोग कंटेक्ट करते हैं और मोस्ट ऑफ द जो न्यू ब्लॉगर होते हैं उनका एक ही सवाल रहता है, भाई नीच क्या है, व्हाट इज नीच एंड हम लोग कैसे वेबसाइट सेटअप करें। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीच को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और कैसे वेबसाइट सेटअप करें वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको आइडिया है नीच के ऊपर देन आप आगे पॉइंट पे यानी कि नेक्स्ट पॉइंट पे जंप कर सकते हो। आपको वीडियो का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, आप नेक्स्ट पॉइंट पे जंप कर लीजिए। अगर आप समझना चाहते हैं नीच के बारे में किस टाइप का वेबसाइट बनाएंगे देन देखते रहिए। तो चलिए, व्हाट इज नीच, ये जो सवाल होता है, देखिए दोस्तों सिंपल वर्ड में कहा जाए नीच यानी कि कैटेगरी। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो ना देन फाइनेंस, हेल्थ एंड उसके साथ जैसे कि टेक और एंटरटेनमेंट, ये सब एक नीच यानी कि कैटेगरी है। अगर आप अपने वेबसाइट फाइनेंस के अंदर बनाने वाले हो देन आपका जो नीच होगा वो फाइनेंस होगा और फाइनेंस के ऊपर आप अपने वेबसाइट पे कंटेंट डालोगे, वही होता है नीच। अभी लोग पूछते हैं कि भाई हम लोग किस तरह का वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो वेबसाइट बनाया जाता है मेनली 3 टाइप का वेबसाइट बनता है। तो एक होता है मल्टी निच वेबसाइट, उसके बाद निच वेबसाइट, उसके बाद माइक्रो निच वेबसाइट। दोस्तों, मल्टी निच यानी कि आप अपने वेबसाइट के अंदर 2, 3 या फिर 4, 5 निच को लेके चलोगे। मान के चलिए आपने फाइनेंस, हेल्थ, टेक एंड एंटरटेनमेंट चारों निच के ऊपर कंटेंट लिखा एक ही ब्लॉग के अंदर, वो हो गया मल्टी निच ब्लॉग या वेबसाइट। उसके बाद निच, आपने यहाँ पे सिंगल यानी कि सिर्फ फाइनेंस के ऊपर कंटेंट लिख रहे हो, ये हो गया फाइनेंस रिलेटेड निच यानी कि निच वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद होता है माइक्रो निच वेबसाइट। और ये माइक्रो निच वेबसाइट क्या है दोस्तों, अगर आप फाइनेंस के ऊपर कंटेंट लिख रहे हो, फाइनेंस के ऊपर एक छोटा सा टॉपिक, नैरो मतलब नैरो पॉइंट को आप पकड़ के चलोगे, जो कि छोटा सा पॉइंट फाइनेंस के अंडर आता है, उसके ऊपर आप सिर्फ कंटेंट डालोगे, वही होता है माइक्रो निच। और ये जो माइक्रो निच वेबसाइट ये डिपेंड करता है छोटा सा टॉपिक के ऊपर या फिर एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर हो देन आपको डेफिनेटली निच ब्लॉग एंड माइक्रो निच ब्लॉग पे ही फोकस करना है, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो अगर आप मल्टी निच बनाओगे तो डिफिकल्ट होगा, ठीक है ना दोस्तों। अभी चलिए आज का वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आपने थंबनेल पे देखा है अनलिमिटेड ट्रैफिक है, हाई सीपीसी विद लो कंपटीशन नीच है। अभी बात करते हैं वो नीच क्या है, उसके बाद उसका केस स्टडी देखेंगे, तभी आपको आइडिया हो जाएगा इसका पोटेंशियल कैसा है। अगर आप काम करेंगे तो आपको कैसा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए नीच पे बात करते हैं। दोस्तों, नीच है एजुकेशनल नीच। यहाँ पे आप सोचेंगे एजुकेशनल नीच तो बहुत ही बड़ा नीच हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लो कंपटीशन कीवर्ड है, उसके साथ हाई सीपीसी वाले कीवर्ड है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आपको अभी प्रूफ दिखाऊंगा, केस स्टडी करूंगा, आपको A to Z प्रॉपर्ली प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा आप लोग इस पे कैसे काम करोगे। आप याद रखिए नीचे एजुकेशनल नीच। अभी चलिए केस स्टडी शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं स्क्रीन पे आ चुका हूं। अभी क्या करेंगे, हम लोग केस स्टडी देखेंगे और कितना ज्यादा लो कंपटीशन कीवर्ड आपको मिलेगा और हाई सीपीसी कीवर्ड कैसे मिलता है वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकन दबाएं और ऑल पे दबाएं, ताकि जब भी मैं ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे यानी कि चलते हैं, रिसर्च करते हैं और देखते हैं फुल केस स्टडी। दोस्तों, एजुकेशनल नीच पे बहुत सारे वेबसाइट काम करते हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 1-2 को पिक करूंगा, आप लोगों को अच्छे से दिखाऊंगा कितना ज्यादा ट्रैफिक है इस नीच पे और कितना लो कंपटीशन है, ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 वेबसाइट में आपके सामने ओपन करके रखा है, successcds.net और उसके बाद learncbse.in। तो ये 2 वेबसाइट कितना ज्यादा ट्रैफिक ले रहे हैं, सबसे पहले ट्रैफिक पोटेंशियल देख लेते हैं। यहाँ पे एक बार मैं सिमिलर वेब का डेटा आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो अभी कंट्री रैंक आप लोग देख सकते हो 83 है और अभी उसके बाद ट्रैफिक देख लीजिए 51 मिलियन ट्रैफिक अभी के टाइम पे।
समझ पा रहे हो ना कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, ट्रैफिक पोटेंशियल। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे देख लीजिए पूरा का पूरा स्टार्ट, यहाँ पे बाउंस रेट 57% है। अगर कोई बंदा एक बार आ रहा है तो मिनिमम यहाँ पे 2 पेज विजिट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मंथली विजिट 51 मिलियन है। उसके साथ एवरेज ड्यूरेशन, कोई बंदा आ रहा है देन मिनिमम 3 से 4 मिनट तो रुक ही रहा है, और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उसके साथ नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो जो मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक यानी कि 87% ट्रैफिक, आसपास 90% ट्रैफिक इंडिया से है। अगर आप लोग भी टारगेट कर रहे हो इंडिया को और ट्रैफिक यही से बहुत ज्यादा मिलेगा, इस नीच में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। अभी उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट को देखते हैं, इसका सिमिलर वेब का डेटा आप लोग देख लीजिए। दोस्तों इसका सिमिलर वेब का डाटा आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कंट्री रैंक कितना है 466। उसके साथ ट्रैफिक आप लोग देख सकते हो 10 मिलियन से भी ज्यादा ट्रैफिक है, यानी कि आप लोग सोच सकते हो कितना ज्यादा ट्रैफिक है। उसके साथ थोड़ा नीचे चलते हैं दोस्तों, आपको और भी ज्यादा दिखाता हूं। यहाँ पे बाउंस रेट आप देख सकते हो अराउंड 70% का करीब है, और एवरेज पेज विजिट भी आप देख सकते हो, कोई भी विजिटर विजिट कर रहा है देन मिनिमम 2 पेज ही विजिट कर रहा है। उसके साथ एवरेज जो ड्यूरेशन है यहाँ पे थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं, उससे थोड़ा कम है, लेकिन 2 मतलब मिनट वो भी काफी ज्यादा है। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हो 90% का जो ट्रैफिक को कहां से है, वो इंडिया से है। तो आप लोग सोच सकते हो इस नीच में कितना ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों आपने तो यहाँ पे देखा ट्रैफिक पोटेंशियल कितना अच्छा है। अभी कीवर्ड एंड सीपीसी के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। सिंपल बात है, यहाँ पे कॉपी करेंगे इसका यूआरएल को, ठीक है मैं कॉपी करता हूं। उसके बाद चलते हैं आरएफ के अंदर, और आप लोग देख सकते हो टूल्स जेन का आरएफ में यूज कर रहा हूं, काफी अच्छा सर्विस दे रहे हैं, आप लोग भी ले सकते हो। और यहाँ पे मिनी पैकेज 80 रुपीज पर मंथ का पैकेज है आरएफ का, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डालता हूं, अभी क्या करते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं, आप लोग देखेंगे अच्छे से इसका डिटेल्स। यहाँ पे देख सकते हो इसका अभी लोड हो रहा है। अभी देख सकते हो आरएफ का जो रैंक है अराउंड 3 लाख के आसपास है, और आप रेटिंग देख सकते हो एवरेज इसका डीएपी एवरेज 50 के करीब करीब है। और उसके साथ यहाँ पे जो ट्रैफिक आप देख सकते हो 7 मिलियन का दिखा रहा है, लेकिन हमेशा आरएफ आपको कम ट्रैफिक ही दिखाएगा, ज्यादा नहीं दिखाएगा। अभी इसका कीवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, और कीवर्ड को मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ रिसर्च पे। दोस्तों आपके सामने ऑर्गेनिक कीवर्ड का पूरा हिस्ट्री यहाँ पे ओपन हुआ है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंडिया पे 4 लाख से ज्यादा कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, यूएस पे 77,000 से भी ज्यादा कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, और यूके के ऊपर 7,000 से वो कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। यहीं पे आप देख सकते हो। अभी थोड़ा नीचे चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कीवर्ड से इंडिया का कीवर्ड सिलेक्ट हुआ है, और पहला जो कीवर्ड है एनसीईआरटी सॉल्यूशन, और इसका वॉल्यूम आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है 3 लाख के आसपास, लेकिन इससे कई ज्यादा है, ठीक है ना। आरएफ हमेशा आपको वॉल्यूम में कम दिखाएगा, कभी भी आपको ज्यादा वॉल्यूम नहीं दिखाएगा, ठीक है। और इसका पोजीशन आप देख सकते हो नंबर 1 पे रैंक कर रहा है, तो कितना ज्यादा ट्रैफिक ले रहा होगा। अभी मैं आपको बता देता हूं, अभी थोड़ा यहाँ पे क्या करते हैं ना, थोड़ा सा डीप जाते हैं, थोड़ा मतलब यहाँ पे देखते हैं लो कंपटीशन कितना कीवर्ड मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 to 15, यानी कि हमको 15 के तक कंपटीशन देखना है, और इसके अंदर कितना कीवर्ड आपको मिलेगा आप लोग देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया 0 to 15 का जो कीवर्ड डिफिकल्टी है। क्यों लगाया? क्योंकि एक नया वेबसाइट भी 0 to 15 का जो कीवर्ड डिफिकल्टी रेंज है उस पर रैंक करा सकता है। देन अगर नया वेबसाइट आप स्टार्ट करोगे, देन भी यहाँ पे कितना कीवर्ड मिल रहा है 3 लाख से अबव, यानी कि करीब 4 लाख के आसपास कीवर्ड आपको मिल रहा है, वो भी इतना लो कंपटीशन कीवर्ड। और इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो, एक कीवर्ड का आप वॉल्यूम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लर्न सीबीएसई इस कीवर्ड को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका डोमेन कीवर्ड है ये इस पे आप रैंक नहीं कर सकते आसानी से, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन इसे छोड़ के बहुत सारे कीवर्ड आपको मिल रहा है, जहां पे देखिए 37,000 ट्रैफिक है, वॉल्यूम है, लेकिन आरएफ का वॉल्यूम हमेशा कम होता है, आपको इसका वॉल्यूम ज्यादा ही दिखेगा। लेकिन डिफिकल्टी आप लोग देख सकते हो सिर्फ 10 का डिफिकल्टी है, जो कि आप भी अपना नया वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। जैसे कि कीवर्ड आप देख सकते हो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 9 इन हिंदी, तो ये रहा वो कीवर्ड, इसके ऊपर आप कंटेंट लिख के भी रैंक करा सकते हो। और ऐसे आपको कितना कीवर्ड मिल रहा है, 3 लाख से भी ज्यादा कीवर्ड मिल रहा है। और सीपीसी आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों मैंने बोला था सीपीसी के बारे में, और यहाँ पे सीपीसी भी आपको दिखाता हूं। बहुत सारे कीवर्ड आप देखेंगे सिर्फ 0 का सीपीसी दिखाता है, लेकिन यहाँ पे जितने सारे कीवर्ड आप देखेंगे उनमें से बहुत ज्यादा हाई सीपीसी कीवर्ड आपको मिलेगा। जैसे कि आप खुद देख लीजिए 0.09 का सीपीसी है, 0.03, 0.03, यहाँ पे 0.8, 0.15, 0.25, 0.15, जितने सारे कीवर्ड आपको दिख रहा है उनका सीपीसी आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक तो मतलब हाई वॉल्यूम ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक पोटेंशियल है, मिलियंस पे ट्रैफिक आप ले सकते हो।
उसके साथ कंपटीशन यहाँ पे आपने देखा कितने सारे लो कंपटीशन आपको कीवर्ड मिल रहा है। उसके साथ सीपीसी भी ठीक ठाक है, बहुत ही मतलब लो नहीं, बहुत सारे कीवर्ड आप देखेंगे 0 सीपीसी होता है, लेकिन इसके अंदर हर एक कीवर्ड में सीपीसी मिनिमम है, यानी कि अप टू 10 से 15-20 तक आपको सीपीसी यहाँ पे मिल जाएगा। और मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो देन आपने मेरा अर्निंग स्टेटस वहाँ पे देखा होगा, सीपीसी कैसे मिलता है। और मोस्ट ऑफ द ब्लॉग एजुकेशनल ब्लॉग मेरे हैं और उस पर सीपीसी बहुत ही अच्छा मिलता है, ठीक है ना। अभी जो दूसरा वेबसाइट था उससे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, कॉपी करते हैं सक्सेस सीडी को और इसको लेके डालेंगे आरएफ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया, पेस्ट। अभी देखते हैं इसका क्या कीवर्ड स्टार्ट है। अभी उसका पहले ओवरव्यू देख लेंगे। यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये रहा, उसका लोड हो रहा है। इसका भी आसपास जो डोमेन रेटिंग एंड यूआरएल रेटिंग वही 50 के आसपास है और इसका ट्रैफिक आपको यहाँ पे दिखा रहा है कितना, 1.8 मिलियन। दोस्तों आरएफ हमेशा लो वॉल्यूम लो ट्रैफिक ही दिखाएगा। अगर आपका ओरिजिनल ट्रैफिक ज़्यादा है फिर भी ये लो ही दिखाएगा, ठीक है। अभी इसका कीवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक किया, थोड़ा टाइम लग रहा है, वेट करिए। आपके सामने पूरा का पूरा कीवर्ड हिस्ट्री भी आ चुका है। अभी वैसे ही यहाँ पे फिल्टर डाल देते हैं। यहाँ पे वही करेंगे 0 to 15, जो कि आप नया वेबसाइट बना के भी रैंक कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही मैंने फिल्टर लगाया आपके सामने कीवर्ड हिस्ट्री आ चुका है 0 to 15, यानी कि एक नया वेबसाइट भी रैंक कर सकता है इस डिफिकल्टी के अंदर। और आप लोग देख सकते हो अराउंड 3 लाख से ज्यादा कीवर्ड यहाँ पे भी है। तो आप खुद सोचिए कितना ज्यादा लो डिफिकल्टी है। और उसके साथ आप लोग सीपीसी भी देख सकते हो, 90 है, $1 है, उसके साथ 0.03 90 है। मतलब अच्छा सीपीसी, बहुत ही अच्छा सीपीसी आपको यहाँ पे मिलने वाला है एजुकेशनल नीच पे। तो कंप्लीट ओवरव्यू आपने देखा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा लो कंपटीशन है और ट्रैफिक अपॉर्चुनिटी तो आपने देखा। एक ब्लॉग यहाँ पे कितना 51 मिलियन का ट्रैफिक ले रहा है सिर्फ ये ब्लॉग। आप लोग खुद देख सकते हो, इसका इंटरफेस आप लोग एक बार देख लीजिए, इतना सिंपल है। मतलब फिर भी ये बंदा यहाँ पे कितना ट्रैफिक ले रहा है, तो समझ पा रहे हो। अगर आप लोग भी स्टार्ट करोगे देन आप लोग भी ट्रैफिक ले सकते हो। और अभी बात करेंगे आप लोग इस तरह का वेबसाइट कैसे बनाएंगे। दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसे वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप लोग खुद सोचिए, जो एजुकेशनल नीच है ये नीच सिर्फ इंडिया पे रैंक करता है या फिर आउटसाइड इंडिया यानी कि फॉरेन कंट्री पे भी रैंक करता है। तो सबसे पहले जो हमने पिछला रिसर्च किया था जो वेबसाइट को, वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे 3 लाख कीवर्ड पे इंडिया पे रैंक कर रहा है, वहीं पे यहाँ पे देखो यूएस पे भी 50,000 कीवर्ड पे रैंक कर रहा है। तो आपको थोड़ा बहुत ट्रैफिक फॉरेन कंट्री से भी आने वाला है। इसलिए जो पहला रिकमेंडेशन है एक .com डोमेन आप लोग लीजिए। उसके बाद बात आता है आप लोग वर्डप्रेस जाएंगे या फिर ब्लॉगर, प्लेटफॉर्म कौन सा होगा। जो मेरा जो रिकमेंडेशन होता है वो हमेशा के लिए रिकमेंड यही होता है, आप लोग ब्लॉगर ना यूज करके वर्डप्रेस यूज करें। और अभी बोलेंगे बजट तो हाई होगा, इसके लिए सोल्यूशन क्या है दोस्तों, आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा। इसके अंदर आप लोग बजट प्राइस में होस्टिंग ले सकते हो, बहुत ही प्रोफेशनल दमदार होस्टिंग, और इसके साथ आपको गिफ्ट भी मिलने वाला है, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आपने वहां पे वर्डप्रेस वेबसाइट सेटअप कर लिया, अभी आपको करना है क्या है, आपने जैसे ही अपना वेबसाइट सेटअप कर लिया उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है। यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हो ना, अराउंड 3 लाख से भी अबव लो कंपटीशन कीवर्ड है। आपको सारे कीवर्ड को निकालना है और 4th पॉइंट पे जितने सारे कीवर्ड आपने निकाला उन पे कंटेंट डालना है। दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, दोस्तों इसके बाद आपको सिंपली एक काम करना है, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट में लाने वाला हूं, प्रॉपरली A to Z ऐसे वेबसाइट कैसे सेटअप करते हैं बताऊंगा, खुद सेटअप करके आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोग उस तरह का वेबसाइट सेटअप करेंगे। और उसके साथ आप लोगों को कीवर्ड लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3 लाख से अब लो कंपटीशन कीवर्ड है, ये कीवर्ड लिस्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप लोग आसानी से काम कर पाओ। अगर आप लोग ये वीडियो जल्दी देखना चाहते हो, अभी इस वाले वीडियो के अंदर 200 लाइक कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी मैं जल्दी ले आऊंगा वीडियो और कीवर्ड लिस्ट आप लोग प्रोवाइड कर दूंगा और उसके बाद आप लोग इस तरह का वेबसाइट आसानी से बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कुछ डाउट रहा इस वीडियो के अंदर और कुछ आपने समझ नहीं पाया देन डेफिनेटली कमेंट करके पूछिए। और उसके साथ दोस्तों अगर आप चाहते हो मुझे कांटेक्ट करना, ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग कोई डाउट है देन आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, जब भी फ्री रहूंगा रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना दोस्तों। आज के लिए बस यही तक था, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।